जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बेसिक सॉल्यूशन। आज हम लोग रीजनिंग के मैट्रिक्स चैप्टर को देखेंगे, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे में पूछा जाता है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। मैट्रिक्स बनाने से पहले हम इसका डेफिनेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इसका लिख लीजिए आप लोग। नीचे दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में 25 कोष्ठक यानी ब्रैकेट प्रकार की अक्षरमाला यानी अल्फाबेट दी गई है। ठीक, दी गई है। मैट्रिक्स एक के स्तंभ एवं पंक्तियों को 0 से 4 क्रमांकित किया गया है तथा मैट्रिक्स 2 को 5 से 9 तक क्रमांकित किया गया है। इस मैट्रिक्स का कोई अक्षर, कोई लेटर पहले इसकी पंक्ति संख्या और फिर इसकी स्तंभ संख्या, इसको कॉलम नंबर द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे तो आप लोगों ने देखा, नीचे दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। ठीक, नीचे दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। ठीक, इसमें 25 कोष्ठक हैं। ये जो कोष्ठक है, ये कितना है? 25 कोष्ठक है। ठीक? कोष्ठक को अंग्रेजी में ब्रैकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट बोलते हैं। और अक्षरमाला, ये सब क्या है? अक्षरमाला, देखो अल्फाबेट बोलते हैं। ये आप लोगों ने लिखे हो। मैट्रिक्स एक के स्थान में पंक्तियों को, मैट्रिक्स एक के स्थान में एवं पंक्तियों को 0 से 4 इधर, इसको बोलेंगे टॉप, इसको बोलेंगे टॉप, इसको बोलेंगे लेफ्ट। ठीक है, तो टॉप में 0 से 4 और लेफ्ट में भी 0 से 4 क्रमांकित किया गया है। मैट्रिक्स दो को, मैट्रिक्स दो को इस मैट्रिक्स दो के भी टॉप में 5 से 9 और लेफ्ट में 5 से 9 क्रमांकित किया गया है। इस मैट्रिक्स का कोई अक्षर, कोई लेटर पहले इसकी पंक्ति संख्या और फिर इसकी स्तंभ संख्या यानी कॉलम नंबर द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे ए हमको चाहिए, क्या चाहिए? ए। तो ए यहाँ है। तो ए के लिए 0 1 लेफ्ट टू टॉप, हम लोग कैसे चलेंगे? लेफ्ट टू टॉप चलेंगे। कैसे चलेंगे हम लोग? लेफ्ट टू टॉप चलेंगे। ठीक, लेफ्ट से टॉप चलेंगे। तो 0 1 में क्या है? ये है। उसी प्रकार 4 1 में भी एक, 4 1 में भी क्या है? एक ए है। 4 1 में भी ए है। तो लिख दीजिए। अगर आप लोग को पता, कॉलम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ए को 0 1 और 4 1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसी प्रकार आर को, उसी प्रकार आर को आर को 5 से 9 लेफ्ट टू टॉप चलेंगे। तो 5 से 9 को तथा तथा 7 8 को आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आर को हम 5 से 9 के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं और और आर को किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं? 7 और 8 के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है? फेक है, FAKE। तो हम लोग फेक को खोजेंगे। फेक को कैसे खोजेंगे? चलिए देखते हैं। FAKE, ये देखते हैं फेक कैसे होगा। पहला ऑप्शन, इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाना ठीक रहता है। तो देखिए पहले में 0 4, तो किस तरह से जाना है? लेफ्ट टू
टॉप जाना है, लेफ्ट से टॉप जाना है, ठीक है। तो 0 4 में क्या एफ है? 0 4 में एफ है नहीं, ई है। क्या है? ई है। ये ऑप्शन ए नहीं होगा। दो में देखिए, दो एक, दो एक में एफ है, हाँ है, तो ये हो सकता है। फिर देखते हैं 4 1, 4 और 1 में ए है, ये भी हो सकता है। 6 5, 6 5 में बनाते हैं मैट्रिक्स टू में देखिए, 6 और 5 ना, 6 और 5, तो 6 और 5 में ए है, ये भी मिल गया। और लास्ट में क्या है? 0 0, तो 0 0 में ई है, ई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दो इज द राइट आंसर। तो दो हमारा सही हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा में। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? ईगल है, EAGLE, ईगल। ईगल कैसे बनेगा खोजते हैं। 1 0, तो लेफ्ट टू टॉप में चलते हैं, तो 1 0 में क्या है? जे है। हमको क्या चाहिए? ई चाहिए, तो एक ऑप्शन नहीं होगा। दो में देखते हैं, दो में 0 0 है, 0 से 0 नहीं, ई है, हाँ, ई तो सही है, मिल गया। हमें हमेशा लेफ्ट टू टॉप चलना है, तो ई है। 0 1 में क्या ए है? 0 1 क्या ए है? हाँ है, ये भी सही है। 1 और 3, 1 3, 1 3 3, जी, जी भी है, सही है। 9 5, 9 5, 9 5 में एल, हमको क्या चाहिए? एल, ये भी मिल गया। 1 2, 1 2 में क्या चाहिए हमको? ई चाहिए। 1 2 में क्या ई है? हाँ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? दो इज द करेक्ट आंसर। टू होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर दो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में है PHGW। क्या है? PHGW, और हमेशा हमें लेफ्ट टू टॉप जाना है। ये क्या है? रो, और ये है कॉलम। तो रो को क्या बोलेंगे? टॉप, और कॉलम को क्या बोलेंगे? लेफ्ट। तो हमें लेफ्ट टू टॉप चलना है। तो PHGW को खोजना है ना। तो P 5 5, क्या 5 5 में पी है? तो मैट्रिक्स टू में है 5 5, किसमें? 5 5 में पी है, हाँ सही है। फिर है 3 2, 3 2 है, 3 2 में हमको चाहिए क्या? H। 3 2 मैट्रिक्स वन में है, 3 2, है ना। तो 3 2 में क्या है? H है, तो H तो मिल गया। अब हमें चाहिए G। G किस? 2 4 में खोजना है। टू, इधर आओ, इधर आओ, 4 में B है, तो हमको चाहिए क्या? G। यहाँ मिल रहा है क्या? 2 4 में B, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलते हैं दो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में 5 6 है, तो 5 6 में भी है, जब तुमको क्या चाहिए? P चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 9 7, 9 7 में देखते हैं, 9 7 में P है, सही है। फिर 2 3, 2 3 में, 2 3 में A है, क्या हमें A चाहिए? नहीं, H चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। एक बार में तो मिला लीजिए। 7 6, 7 6 में P है, सही है। 3 2, 3 2 में H है, जो कि सही है। 4 2, 4 2 में G है, G मिल गया, सही है। 7 5, 7 5 में W है, ऑप्शन नंबर 4, सही है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में चलते हैं। अब हम लोग 4 क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन में क्या है? STEM, स्टेम।
तो स्टेम को देखते हैं, 0 3 में खोजते हैं, 0 3 एस, एस तो है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम आगे चेक करते हैं। 5 7, 5 7 किसमें मिलेगा, मैट्रिक्स 2 में मिलेगा, और हमें लेफ्ट टू क्या जाना है, टॉप। तो 5 7 में टी है, 5 7 में टी है, ये भी हो ये भी हो गया। ऑप्शन 2 1 हो सकता है। तब आप आगे देखते हैं, 1 2, तो 1 और 2 में ई है, ये भी मिल गया। 8 7, 8 7 मैट्रिक्स 2 में देखते हैं, 8 7 में एम, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो स्टेम का ऑप्शन नंबर एक ही सही निकला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बनाने के लिए तैयार। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एफ FRANK, फ्रैंक, क्या है, फ्रैंक। तो क्या हमें डायरेक्ट यहाँ फ्रैंक से इसमें से खोजना है, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 में नहीं, बाई ऑप्शन बनाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बाई ऑप्शन बनता है, ठीक है। तो अब हमें एफ खोजना है, तो एफ 0 4, 0 4 चलते हैं ई, हमें क्या चाहिए, एफ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। 2 में क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, 2 1 है, 2 और 1, एफ, हाँ सही है। 7 8, 7 8 में आर है, 7 8 में यहाँ से देखिए लेफ्ट गए और ऊपर टॉप में गए, तो हमें क्या मिला, यहाँ आर मिला, क्या मिला, आर मिला। हमें क्या चाहिए, आर ही तो चाहिए, तो 7 8 में आर मिल गया। अब 4 1 में देखते हैं, 4 1 में ए है, बिल्कुल सही है। 8 5 में एन है, ये भी सही है। फिर 6 5 में ए है, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, HARD, HARD, हार्ड। अब हमें हार्ड खोजना है। तो 8 8, तो 8 8 किस में मिलेगा, मैट्रिक्स 1 में या मैट्रिक्स 2 में, मैट्रिक्स 2 में, क्योंकि 0 से 4 मैट्रिक्स 1 है, अब 5 से 9 मैट्रिक्स 2 है। तो हमें 8 8 खोजना है मैट्रिक्स 2 में, और हमें किस तरह से जाना है, लेफ्ट टू टॉप, लेफ्ट से हमें टॉप में जाना है, ठीक। तो 8 8 देखते हैं, तो 8 8 यह है, क्या है, डब्लू। हमें क्या चाहिए, एच चाहिए, जबकि ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन 2, 3 2, 3 2, 3 2 में क्या है, एच है, क्या है, यहाँ पे एच है ना। लेफ्ट गए इधर से, इससे गए, तो क्या गया, एच, तो एच मिल गया, ठीक। अब हम ए खोजते हैं, तो 0 1, 0 1 में ए सही है। फिर है 7 8 में क्या है, आर है, ये भी सही है। 3 4 में क्या है, डी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ही होगा, 2, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। 7 में क्या है, ईस्ट है, EAST, ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, 1 और 2 दिया हुआ है, 1 2, 1 और 2 में क्या है, ई है, सही है। फिर क्या है, 4 1, 4 और 1 में ए है, सही है। 3 0, 3, सॉरी, 3 और 0 यहाँ पे है, तो क्या है, एस है, सही है। फिर हमें 5 7 चेक करना है, 5 7 में क्या टी है, 5 7 में
टी है, हाँ बिल्कुल टी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स को हिंदी में आप लोग को बताएंगे क्या कहते हैं, आप व्यू, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में वी ए एस टी, वी ए एस टी दिया गया है, क्या बोलते हैं, वास्ट, वी एस टी दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं वी एस टी पूछते हैं। 8 9 में क्या है, 8 9 में क्या है, यू है, जबकि हमको क्या चाहिए, भी चाहिए, तो ये 8 9 नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। फिर 8 9 है, तो 8 9 में हम लोग क्या देख रहे थे, भी देख, यू देखते थे, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, होगा नहीं, तो देख लीजिए 8 9, 8 9 में क्या है, यू है, जबकि हमको क्या चाहिए, भी चाहिए। 5 6, 5 6 में देखते हैं, 5 6 में भी देखिए, इसमें है भी, तो ये हो सकता है। 4 1 में क्या ए है, 4 1 में क्या ए है, हाँ बिल्कुल ए है। 4 4 में क्या एस है, 4 4 में क्या एस है, एस तो है। अब देखते हैं 5 7, 5 7 में क्या रहना चाहिए, टी, तो 5 7 में क्या टी है, खोजते हैं। 5 7 में क्या टी है, हाँ टी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बी ई ए आर, बेर, बी आर क्या है, बेर, बी ई ए आर, बियर दिया गया है, या इसको क्या पढ़ते हैं, बेयर। ठीक, तो 40, 40 में बी है, बिल्कुल सही है। 2 1, 2 1 में एफ है, लेकिन हमको क्या चाहिए, ई, ना कि एफ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 0 4 में देखते हैं, 0 4 में ई, हमें क्या चाहिए, बी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 2 4, 2 4 में क्या चाहिए, बी, और बी है 2 4 में। 1 2 में क्या दिया गया है, 1 2 में ई दिया गया है, तो हमें चाहिए भी ई। 0 1 में क्या ए है, 0 1 में क्या ए है, हाँ, बिल्कुल है। 5 9 में क्या आर है, 5 9 चले आर, बिल्कुल है। 5 2 9, लेफ्ट टू टॉप, तो आर है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। और हम लोग आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं और 10 को बनाते हैं। तो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन 10, डी एम ई आर, डी एम ई आर खोजना है। तो आप लोग को तो इतना समझ में आ गया होगा कि डी एम ई आर डायरेक्ट नहीं खोजना है, हमें कहाँ से खोजना है, बाई ऑप्शन खोजना है। पहले देखते हैं 3 4, 3 4 लेफ्ट टू टॉप चलना है, लेफ्ट टू टॉप में, लेफ्ट में 3, टॉप में 4, और दोनों को मिला के देखते हैं क्या बीच में डी है, हाँ है, तो ये सही है। 8 7, 8 7 हमें मैट्रिक्स 2 में खोजना है, तो 8 7 में क्या एम है, बिल्कुल है। लेफ्ट टू टॉप में बिल्कुल एम है, तो ये भी सही है। 1 2, 1 2 1 2, 1 2 में क्या ई है, बिल्कुल है। अब सिर्फ 5 9 में हमें क्या चाहिए, आर मिलना चाहिए, तो 5 लेफ्ट टू टॉप में आर, आर है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही होगा। तो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 10। और इसी तरह हम रीजनिंग के, मैथ्स के और भी क्वेश्चन लाएंगे। आप लोग सपोर्ट करते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब
और शेयर करिए। जय हिंद। जय हिंद। आप सभी को अब नेक्स्ट क्लास हम लोग कल देखेंगे।